कोटेशंस रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस का वो समझ लिया था। हाँ जी, वो मैंने वीडियो देख के ना आज मैंने तकरीबन कोई 9-10 कोटेशन जो है वो सेंड किए हैं कस्टमर को ना। वो जो आपने बताया था ना कि इम्पोर्ट प्रोडक्ट जो थी, जो ऑप्शन था, एक मैनुअल था और एक इम्पोर्ट जो प्रोडक्ट्स करनी थी, एक एआई हाँ जी, वाला हाँ जी। था। तो जो प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स थी ना, जैसे कि टी शर्ट अगर वहाँ पे हमारे पास है, किसी ने सोकर मांगा है, तो वहां से मैंने उसको क्लिक किया था, बाद में उसको कंटिन्यू किया तो वो उसने सारी डिटेल्स उसकी दे दी थी ना कि सॉकर में हम लोग ये बनाते हैं, और कुछ सॉक्स की कोटेशन थी वो मैंने डाली, कुछ हुडियों की डाली। तो वो इम्पोर्ट जो थी ना वहां से डाल रहा था, तो वहां से इजी हो रहा था, और जो कस्टमाइज मैसेज था वो मैं खुद ही लिख के जो है ना, तो मैंने वो सेंड कर दिया था। अच्छा, ठीक हो गया। तो और ये ब्लैक स्क्रीन सही है या इसको वाइट कर दूं? नजर आ रहा है आपको या वाइट ही कर दूं इसको? व्हाइट ही कर दे, मुझे तो ब्लैक नजर ही नहीं आ रहा। चले इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब प्रोडक्ट्स में ना जब हम आते हैं तो इसमें जो मेन काम होता है ना अलीबाबा लेने के बाद, वो लिस्टिंग का ही होता है कि लिस्टिंग करनी होती है। ठीक है। तो आज हम ना प्रोडक्ट्स अपलोडिंग पे बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसे ना अच्छी क्वालिटी में अपलोड करनी है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी में प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ, प्रॉपर अच्छी इमेजेस के साथ जितनी प्रोडक्ट यानी अच्छी डिस्प्ले होगी उतना अच्छा इस पे रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट्स बिल्कुल। में सबसे पहले एक प्रोडक्ट्स में अपलोडिंग आ जाती है कि प्रोडक्ट्स को अपलोड कैसे करना है। फिर बल्क अपलोड प्रोडक्ट्स आ जाता है। ये अगर आप इसको करना चाहें, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर प्रोडक्ट ग्रोथ सेंटर आ जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रही है, हमारी कितनी प्रोडक्ट्स बेसिक में। फिर हाई डिमांड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ठीक है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हम मार्केट के मुताबिक हाई डिमांड प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, और अभी करंटली कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो डिमांड्स में है, यानी उनकी डिमांड हाई है। तो इधर से हम वो भी कर सकते हैं। फिर कुछ टूल्स हैं, तो ये टूल्स हम जो है ना वो इनको हम डिस्कवर कर लेंगे, देख लेंगे। तो आज जो सबसे पहले था वो यही था कि प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करनी है। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट्स पे आते हैं ठीक है, तो इधर ना आपकी सबसे ऊपर ये आ जाते हैं। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का नेम सर्च करना हो तो इधर से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आप लिस्ट करेंगे ना उसकी एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी होगी। जैसे आप ये लिस्ट हुई हुई है, इनके नीचे आप ये देख रहे हो, ये आईडी आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट की है। जी जी। तो ये इधर आप आईडी वाइज भी सर्च कर सकते हो। फिर आप प्रोडक्ट का मॉडल नंबर आप खुद जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी जो आपने मॉडल नंबर रखना है वो आप मॉडल नंबर रख सकते हो। तो ठीक है, जैसे आपने ये प्रोडक्ट इसका ये मॉडल नंबर है, ठीक है, ये वाला। तो इधर से आप उसके हिसाब से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है। तो फिर इसमें सब अकाउंट्स ना क्रिएट हो जाते हैं बाय नेम। ठीक है। आपके अकाउंट में सब अकाउंट्स क्रिएट हो सकते हैं, उनको आप डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो किसी ऑनर के मतलब किसी दूसरे की नेम की प्रोडक्ट्स देखनी हो कि आपने फॉर एग्जांपल अपना और अपने पार्टनर का अलग अकाउंट बनाया और आप चाहते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे नेम से शो हो, जैसे ही देखें ऑनर का नाम मतलब शो हो रहा है। ठीक है। ऑनर का नेम शो हो रहा है। तो इसी तरह अगर आपने कोई सब अकाउंट बनाया हुआ है तो वो जो है ना। फिर भाई ये वाला जो सबक हम किसी को देंगे, वो जो पोस्टिंग करेगा फिर उसका शो होगा ना यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, अगर जब आप सब अकाउंट क्रिएट करते हैं ना फिर आप उधर नेम मेंशन करते हैं जिसको भी आपने देना है। ठीक है। वो नेम आप कुछ भी लिख दो तो वो उसका नेम शो होगा। ठीक है। वो आप किसी कंपनी का नेम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो, कोई रैंडम अल्फाबेट्स लिख दो तो वो नेम शो हो जाएगा इधर। दूसरा ये जो सबक हम किसी को अगर देते हैं, ठीक है, तो वो जो है हम उसके सारा अकाउंट देख सकते हैं कि उसको कौन सी इंक्वायरी आई है, क्या बातचीत चल रही है किसी के साथ। अ, अच्छा, उसमें ना तीन किस्म के सब अकाउंट्स होते हैं। तो वो जब हम सब अकाउंट्स क्रिएशन पे जाएंगे ना तो तब मैं आपको ना वो उसको डिटेल में बताऊंगा। आज जो हमारा प्रोडक्ट्स का रिलेटेड टॉपिक है ना, तो वो प्रोडक्ट्स में मतलब इसको हम मेनली डिस्कस करते हैं। ठीक है। जो सब अकाउंट की सारी जो है ना वो हम इधर वो शो होगा। ठीक है। जब हम अपना अकाउंट मैनेज करेंगे ना वो इधर शो होगा। ठीक है। ये जब अकाउंट्स में आएंगे मैनेज अकाउंट्स, तो इधर से हम जो है ना वो तमाम चीजें देखेंगे। ठीक है। ये जैसे
तो इधर से ये हम सारी चीजें देखेंगे, इधर से आप ये सब अकाउंट बनते भी हैं, मैनेज भी होते हैं, डिलीट भी होते हैं, तो ये सारी चीजें इधर होती हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जो है वो प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं। इन शॉर्ट ये था कि आपने अगर ऑनर के नाम से देखनी है तो इधर से आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इधर प्रोडक्ट ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं। अब ये जैसे मेरे पास सर्जिकल का अकाउंट है, तो ये सर्जिकल के ना ग्रुप्स बने होते हैं। मिसाल के तौर पे आप हुडीज का एक ग्रुप्स बना लेते हो, उसमें हुडीज लगाते हो, एक ट्रैक सूट का ग्रुप बना लेते हो, एक टी शर्ट का बना लेते हो, पोलो शर्ट का बना लेते हो, एक सॉकर वियर का बना लेते हो, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उन ग्रुप्स में ही पोस्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे किसी ने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में की हुई है, ठीक है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं, या ये किसी ने MICS VATS ग्रुप क्रिएट किया हो, तो इसको मैं इधर से सर्च करके जब ये सर्च करूंगा तो सिर्फ मुझे इसी ग्रुप में जो प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई होंगी ना तो वो सिर्फ शो होंगी, ठीक है। तो ये ग्रुप्स इसलिए होते हैं कि आप इनको सॉर्ट आउट करके देख सकें कि मैंने हुडी के ग्रुप में कितनी मेरी पोस्टिंग्स हैं। अच्छा, इधर आपका प्रोडक्ट लेवल आ जाते हैं, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट के 4 लेवल होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक होता है बेसिक, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है टॉप और एक होता है सुपर। अब जब आप प्रोडक्ट हाई डिमांड्स के मुताबिक करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट जाती है पोटेंशियल में। अगर आप हाई डिमांड के मुताबिक नहीं करते तो आपकी प्रोडक्ट जाती है बेसिक में, ठीक है। अब पोटेंशियल में अगर आपकी कोई कोई प्रोडक्ट चली गई उसके बाद वो टॉप में जाती है और फिर सुपर में जाती है। तो टॉप और सुपर में जाने के लिए इन प्रोडक्ट्स पे इंक्वायरीज आना जरूरी होती हैं। ये हम इसको डिटेल में बात करेंगे जब हम प्रोडक्ट ग्रोथ सेंटर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। अभी ये मैं इन सब चीजों का, क्योंकि ऊपर ये स्क्रीन पे शो हो रही है, तो इन सब का मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ऊपर हमारे पास क्या ऑप्शन है और उनको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इधर आपके पास प्रोडक्ट टाइप आ जाती हैं, दो तरह की प्रोडक्ट अब आ गई हैं। पहले तो सिर्फ कस्टमाइजेशन का था, अब RTS भी आ गया है। RTS में रेडी टू शिप होता है, इसमें आप को जिस तरह से Amazon, दराज, eBay, एटसी, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है कि आप जो है ना वो कस्टमर जो है वो आके बायर सप्लायर से कोई बातचीत नहीं करता, डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो इसमें ये RTS का एक ऑप्शन है कि आपके पास कोई स्टॉक रेडी टू शिप प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, वो आप लगा दो और वो आपकी जो है ऑर्डर आएगा तो आप शिप कर देंगे। इधर आप फिल्टर कुछ भी आपने ऐड करना हो तो आप वो फिल्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आपने कुछ भी देखना हो तो वो आप इधर से फिल्टर ऐड करके, मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट अपडेट मैंने कौन कौन सी की थी, तो वो इधर से मैं फिल्टर लगाऊंगा लास्ट अपडेट वाला, तो जो मैंने लास्ट अपडेट की होंगी वो मुझे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से फिल्टर है। अब अभी जो हमारा मेन, अच्छा उसके बाद ये इधर आ जाती हैं आपकी ऑल प्रोडक्ट शो हो जाती हैं इधर, उनमें से जितनी ऑनलाइन है वो शो हो जाती हैं और उनमें से जितनी ऑफलाइन है वो शो हो जाती हैं। अगर किसी पे कोई वायलेशन आती है तो वो आपकी वायलेशन इधर शो हो जाएगी। पेंडिंग में जब आप लिस्ट करेंगे वो सम आफ्टर सम मतलब कुछ मिनट्स के लिए वो पेंडिंग में जाती है, फिर वो ऑनलाइन में आती है, ठीक है। इधर कोई आपकी लिस्टिंग कोई आधी अधूरी पड़ी हुई है तो वो आपकी ड्राफ्ट में शो हो जाएगी। अगर आपने कुछ डिलीट किया वो डिलीट में आ जाएंगी। अगर आपने कोई एक्सीडेंटली आपसे डिलीट हो गई है तो वो आप इधर से जाके उसको डिलीट पे क्लिक करोगे तो उसको जाके आप रिकवर भी कर सकोगे। जैसे ये कुछ डिलीट किए हैं या हुई है या जैसे भी है तो आप इसको जैसे ये रिस्टोर करोगे तो लिस्टिंग वापस आ जाएगी। समझ आ रहा है? जी जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये था सबसे। अब हम ना लिस्टिंग पे आते हैं कि हमने जो है वो लिस्टिंग जो है ना वो कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले इधर आपको आज, अच्छा इसका भी दो ऑप्शन है। जब आप स्टार्ट में एक न्यू यानी आपने एक नई लिस्टिंग करनी है जो ऑलरेडी पहले नई है, मिसाल के तौर पे आपने कोई एक नई मतलब कोई जैसे चीज बनाई है या कोई नई चीज लिस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले आप सिर्फ हौजरी का कर रहे थे लेकिन अब आप चाह रहे हो कि मैं कोई नई चीज भी कर लूं, तो उसमें आप पोस्ट न्यू प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी आपके अकाउंट पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसका एक शॉर्ट तरीका है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी शर्ट की हुई है, अब मैं मजीद शर्ट्स करना चाहता हूँ तो उसका एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है। लेकिन आपके अकाउंट पे पहले शर्ट लिस्ट नहीं हुई हुई या कोई भी आइटम लिस्ट नहीं हुई हुई, वो आप फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है ना वो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। पोस्ट न्यू प्रोडक्ट, इधर ये आपको ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इधर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले ऊपर प्रोडक्ट का नेम पूछता है।
इसमें आपने मतलब एक अच्छा सा नेम लिखना है और इसमें आपने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स मतलब शामिल करने हैं, ठीक है। और ये आप 128 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एक मैंने निकाल के रखा हुआ है टाइटल, तो मैं इसको ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे कैटेगरी आ जाती है, आपने जो है ना वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। वो एआई जो है ना वो आपके टाइटल को मतलब रीड करके तो वो आपको नीचे ऑप्शंस देगी। अगर आप मैन्युअली भी जैसे कोई मतलब कैटेगरी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं शर्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो इधर से आप जो है ना वो मतलब आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि सर्जिकल की ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे जो है वो सर्जिकल की शो होंगी, ठीक है। मतलब ये सर्जिकल के ग्रुप शो होंगे, तो आपकी होजरी की आइटम्स होंगे तो आपको इधर से होजरी की शो होंगे। अदरवाइज अगर आपने इधर ये मैन्युअली भी आप इधर से ये ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट की उसकी सब जो भी आप इधर से होगी वो आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो अब वो बाज़ औक़ात अगर आपकी प्रोडक्ट हाई डिमांड है ना, तो वो कहता है कि आपने अगर इसको हाई डिमांड में करना है तो आप इसको हाई डिमांड में भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो कहता है कि आपने कैटेगरी, वो बताता है कि मस्ट आपने इसी में मेंशन करना है। कीवर्ड में आपने ये चीजें जो है वो आपने कीवर्ड यानी ऊपर टाइटल में जरूर मेंशन करनी है, और एमओक्यू इसका आपने 1 से 300 के दरमियान रखना है, ठीक है। तो वो इधर से आप उसको मतलब कंफर्म करना चाहें तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, आपको जब ये आगे नजर आएगा ना ये मतलब ये रेड सा एक डॉट सा नजर आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली शो करता है कि इस कैटेगरी में ना ये हाई डिमांड कैटेगरी है। अब आप देखो इन सब में ना ऊपर आपको सिर्फ फर्स्ट पे नजर आ रहा है, ये वाला ये नजर आ रहा है ना आपको छोटा सा। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी, सुन रहे हैं, आ रहा है नजर। ठीक है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका ये हाई डिमांड का होगा, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो मतलब आपकी ये हाई डिमांड कैटेगरी है, ठीक है। जो पहले हमने इधर बात की थी कि हाई डिमांड प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी, ठीक है। तो वो आपको इधर से पता चल जाएगा कि जिसके आगे ये वाला निशान आएगा, ये वाला, वो आपकी हाई डिमांड कैटेगरी है, ठीक है। तो आपने उसमें ज्यादा से ज्यादा पेस्ट करना। अच्छा, उसके नीचे प्रोडक्ट कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली बायर को जो है वो नजर नहीं आते, ठीक है। ये आपने खुद ही उस प्रोडक्ट के जो हाई पोटेंशियल कीवर्ड्स होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। वो आप एआई से भी निकाल सकते हैं, वो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, वो चैट जीपीटी, वो कुछ भी आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये मैंने कुछ इधर निकाले हुए थे, ये ठीक है। ये आपको नजर आ रहे होंगे ये इन चीजों के ना सर्जिकल की आइटम्स के। तो इस तरह से आप उसको लिखोगे कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको मुझे कीवर्ड निकाल के दे दो, तो आपको वो कीवर्ड इधर से निकाल के दे देगा। इधर से आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप जो है वो गूगल कीवर्ड प्लानर से भी ले सकते हैं, ठीक है। इधर आप आएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे ना गूगल कीवर्ड प्लानर, तो ये ओपन हो जाए, ठीक है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में गूगल कीवर्ड प्लानर पे आपने आ जाना है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इधर आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे आपकी पोलो शर्ट है, पोलो शर्ट आपने सेलेक्ट कर ली, और आप ये रीजन यानी ये किस रीजन में आपने देखना चाहते हो, तो हम पूरी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरे ग्लोबली हम देखना चाह रहे हैं। तो हमने इधर आल लोकेशन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको ये गेट रिजल्ट्स करते हैं। तो अब हमें ना वो उसने ये देखे ये सारे नीचे कीवर्ड्स दे दिए, ठीक है। ये आपको इधर नजर आ रहे होंगे ये सारे, ठीक है। पोलो शर्ट, मैन पोलो, गोल्फ पोलो फॉर मैन, गोल्फ पोलो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ ब्रांड्स के भी आ जाते हैं। अब इधर आप साइड पे देखेंगे ना तो ब्रांड्स, आप ये ब्रांड्स रिमूव करेंगे तो ब्रांड्स के बगैर आपको इधर से ये दिखा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कलर्स वाइज रिमूव करना चाह रहे हैं, या कोई मार्केट वाइज रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, या रिटेलर, इधर से आप जो भी फिल्टर लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। तो इधर से आपको जो है ना वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है।
ये आप इस तरह इनको सिलेक्ट कर लें, जो जो कीवर्ड्स आपको चाहिए। अगर आपने आल सेलेक्ट करने हैं, आल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये आपके 30 सिलेक्ट हो गए। जैसे कॉपी करें तो आप यानी कहीं से भी इस तरह कीवर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स लेके आप इधर लगा सकते हैं। ये एक मैं मतलब डेमो लिस्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, इस कीवर्ड्स में आप 384 करेक्टर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे ज्यादा होंगे ये आपकी ये रेड कर देगा, तो आपने उधर से वो करेक्टर्स डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा नीचे आपको ना इधर से भी ये कुछ अलीबाबा रिकमेंड कीवर्ड रिकमेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसमें यह है कि आप इसमें से 3 कीवर्ड अपने लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको काफी ज्यादा एक बता रहा है। इसमें से आपको जो 3 कीवर्ड हाईली रेलिवेंट लगते हैं ना, तो वो आप इधर से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो गया। उसके बाद वीडियो का ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अनिल भाई इधर ही है ना? जी जी, इधर ही हूँ। ठीक है। अच्छा, आज आप ना वो दिन में वीडियो का पूछ रहे थे। हाँ जी। अच्छा, एक मिनट, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद आता हूँ। जी जी। अच्छा, दिन को ना आप ये वीडियोस का पूछ रहे थे। तो इधर से ना आप इस अच्छा पे ना अच्छा। 2 वीडियोस अपलोड हो सकती है, ठीक है। एक मेन वीडियो अपलोड होती है, और एक ना एडिशनल वीडियो अगर आपने अपलोड करनी है तो आप अपलोड कर सकते हैं। जो आपकी मेन वीडियो है वो ना 45 सेकंड्स तक होनी चाहिए, और उसका जो साइज है वो 100 MB से ज्यादा ना हो, ठीक है। जो एडिशनल वीडियो अगर आपने अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, और 500 MB की, ठीक है, उसका साइज हो सकता है। तो क्या वो मैं पूछा फिर था, जो एडिशनल वीडियो लगानी है वो हर एक जो लिस्टिंग करेंगे उसके सामने आ सकती है 10 मिनट में? समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ ये जो एडिशनल वीडियो है ये हर एक पोस्टिंग के साथ चल सकते, जो पोस्टिंग कर रहे होंगे। हाँ, ये ऑप्शन तो सभी के साथ आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो ऑप्शन हर लिस्टिंग के साथ ही आपको ये शो होगा। ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा, अब इसको सिंपल है कि आपने अच्छा वीडियोस लेनी कहाँ से, एक ये सवाल था। तो आपकी मिसाल के तौर पे हॉजरी कैटेगरी है या अपैरल्स कैटेगरी, तो आप यूट्यूब से इसकी मतलब वीडियोस ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपने देख लेना है कि कोई ब्रांड श्रेंड का नाम ना हो।
ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया से, फेसबुक इंस्टाग्राम से आप अच्छी ले सकते हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट वगैरह से, टिकटॉक से ये आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने मतलब अपनी शूट करनी है, आप अपने तो भी वो शूट कर जो सकते हैं। मैंने ये पूछा था, जो वीडियो हम लोग टिकटॉक से या कहीं से लेते हैं, अगर यहाँ पे लगाते हैं तो कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा हमें? अच्छा, जो कॉपीराइट का इशू है ना, वो वीडियो के साथ नहीं है। उसका जो है वो पिक्चर्स के साथ है, ठीक है। पिक्चर्स के साथ और कीवर्ड्स के साथ। लेकिन फिर भी आपने एहतियातन जो है ना वो बड़े ब्रांड्स की जो है ना वो नहीं लगानी, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई नाइकी का ट्रैक सूट पहना हुआ है, या एडिडास की कोई शर्ट पहनी हुई है, या किसी भी ब्रांड की कोई भी पहनी हुई है, तो वो आपने कोशिश करनी है वो नहीं लगाने। तो वैसे किसी मेकर की, जो सियालकोट में कोई मेकर है, सियालकोट में कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक पे, कोई इधर उधर यूट्यूब पे डाली हुई है, तो वो आप डाउनलोड करके लगा लें। लेकिन जो आपको लगता है कि ये ब्रांड ने शूट की हुई है या ये ब्रांड की शूटिंग है, तो वो आपने उसे अवॉइड करना है। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये बाकी जो हाँ। जैसे कि अली एक्सप्रेस पे है या इंस्टी पे है, ये स्टोर के ऊपर लगी है, तो वो लगा सकते हैं मैं डाउनलोड करके? कहाँ पे लगी है? जैसे कि अली एक्सप्रेस है ना, एक बाबा की तरह अली एक्सप्रेस है, फिर वो टीमू है, टीमू जो एप्लीकेशन है वहां पे भी वीडियोस पड़ी होती हैं, फिर उसके बाद द्रास पे पड़ी हैं, फिर उसके बाद इंस्टी स्टोर जो है वहां पे भी तो लोगों ने लगाई है ना, ट्रैक लगा के साथ वीडियोस लगाई हैं। हाँ बिल्कुल, आप वहां से लगा सकते हैं। बस उसमें आपने ये देखना है कि किसी का लोगो वाटर मार्क ना लगा हो। वीडियोस में लोगो या वाटर मार्क बास लोगों ने लगाए होते हैं, वो आपने देख लेना है वो ना लगा हो। और किसी बड़े ब्रांड की, किसी नाउन ब्रांड की जो है ना कोई वीडियो ना हो, ठीक है। कोई आपको लगता है ये लोकली बंदा है, मतलब अपने कोई स्टोर पे या किसी शॉप पे कोई लगाई हुई है, तो आप वो डाउनलोड करके वो लगा सकते हैं। तो वीडियो का ए सच इतना इशू नहीं बनता। जो ज्यादा इशू बनता है वो कीवर्ड्स का है और पिक्चर्स का है। तो वीडियो के लिए थोड़ा सा वीडियो में मार्जिन है, लेकिन फिर भी आपने एहतियातन जो है वो कोशिश करना है कि अवॉइड करना है। जी ठीक होगा, ठीक। अच्छा, आपने कैसे वो अपलोड करनी है? इधर आप अपलोड पे आएंगे तो अच्छा, कुछ आपके स्टोर पे अगर कोई पहले वीडियो अपलोड है ना आपने की हुई है, तो वो इधर आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो इधर से आप नीचे सिलेक्ट वीडियो करेंगे तो वो लग जाएगी, ठीक है। ये अब आप ये प्ले हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर आपके वो ऑलरेडी उधर नहीं है, ठीक है, मतलब आपने ऑलरेडी आपकी शॉप पे पहले अपलोड नहीं है, तो उसको आपको किधर से आपको ये अपलोड और मैनेज, ठीक है। इधर करोगे अपलोड और मैनेज, और फिर इधर अपलोड वीडियो का ये ऊपर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे अपलोड वीडियो ब्लू कलर में, ये आप वो करोगे अपलोड, ठीक है। इधर से आपको ये प्लस का निशान बना होगा अपलोड वीडियो, ठीक है। इधर आप करोगे तो इधर आप, अगर आपकी कोई भी जो है वो वीडियो इधर पड़ी होगी, ठीक है, तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकेंगे, ठीक है। जैसे क्योंकि अब मैं इस पे हौजरी की वीडियोस अपलोड कर नहीं सकता, तो इधर से अपलोड करोगे, ठीक है। और नीचे आपने ना ये तीन फीचर कोई से भी सिलेक्ट कर लेने हैं, न्यू मटेरियल, न्यू प्रोसेस, न्यू टेक्नोलॉजी, या कुछ भी आप ये करके तो इसको मतलब ये नीचे से सबमिट आएगा, तो ये सबमिट आएगा, ये आपके अकाउंट पे अपलोड हो जाएगी। जब इधर अपलोड हो जाएगी फिर आप जो है वो इसको इधर इधर आप शो हो जाएगी, ठीक है। तो इधर से आप नीचे ये आपको सिलेक्ट वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, सिलेक्ट वीडियो, सिलेक्ट वीडियो, तो ये जब आप सिलेक्ट वीडियो करोगे तो ये आपके इधर लग जाएगी। इसका भी बिल्कुल यही प्रोसेस है, ठीक है। इधर से अपलोड करोगे, जो आपके अकाउंट पे ऑलरेडी वीडियोस हैं वो इधर शो हो जाएंगे, अगर नहीं है आप इधर से मैनेज या अपलोड करके जाके आपके कंप्यूटर के पीसी की गैलरी ओपन हो जाएगी, तो वहां से आप इसको अपलोड करें वो इधर शो हो जाएगी, और इधर से आप सिलेक्ट वीडियो करके यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में आप ये एडिट टेम्पलेट पे आए, और इधर ये बेसिक जो है ये इसको सिलेक्ट कर लें आप। कस्टम टेम्पलेट पे इधर आएंगे, आपके इधर पहले ना वो कुछ जो आपकी लिस्टिंग कर रहे हैं तो उधर उन्होंने टेम्पलेट्स बनाए बने पड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये टेम्पलेट आ जाएंगे। इधर आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम होगा वो आप इधर प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप कुछ भी मतलब यहाँ पे आप कुछ चेंज करना चाहें, लिखना चाहें, वो आप इधर ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का। तो उसके नीचे आपने इधर जो ये वाली जगह उधर आपने ना
जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप अपनी जैसे कोई टी शर्ट है, वी आर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ऑफ हाई क्वालिटी गारमेंट्स, मतलब वट एवर आप एआई से भी लिखवा के मतलब यहाँ पे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड ही आप मतलब लिख सकते हैं ये प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि अब ये सर्जिकल की हुई है तो कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं। जैसे ये लोगो, क्वालिटी, ओईएम, मटेरियल, पैकिंग, एमओक्यू, तो ये तो हौजरी में भी आ जाती हैं, इसमें भी आ जाती हैं, ठीक है। फिर ये सेफ्टी स्टैंडर्ड और क्लासिफिकेशन और क्वालिटी सर्टिफिकेशन, शेल्फ लाइफ, ठीक है, और पावर वगैरह, ये सारी जो है वो सर्जिकल में आती हैं। तो इधर आप इनमें से कुछ भी आप मतलब आप प्रोडक्ट के हवाले से कुछ भी आप जो डिटेल्स देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप इधर इसको मतलब आप लिखेंगे, तो वो मतलब इधर आप उसको लिखो और आगे उसकी जो आपने डिटेल देनी है, साइज है तो इसका कौन सा साइज है, ठीक है, जैसे ऑल साइजेज, तो इधर से आप कुछ भी मतलब ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद नीचे आगे, नीचे इधर आप इमेज जो है वो ऑलरेडी लगी होंगी या अगर नहीं लगी होंगी तो आपने इधर से जो है वो, अगर लगी होंगी तो इनको पहले रिमूव कर लेना है, अगर नहीं लगी होंगी तो इस तरह इशू होगा, ठीक है। तो आपने अपलोड फ्रॉम लोकल डिवाइस, ठीक है, उधर से भी कर सकते हैं। एड इमेज करेंगे तो आपके एक इमेज बैंक होता है, ठीक है। जिस तरह से वो पहले आपके अकाउंट पे वीडियोस शो हो रही थी, तो अब आपके जो है वो मतलब पिक्चर्स भी शो होंगी, ठीक है। इधर आप ऐड इमेज करेंगे, ये आपके अकाउंट पे जो ऑलरेडी पहले से इमेज अपलोड है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप ये अपलोड फ्रॉम लोकल डिवाइस करेंगे, ठीक है। लोकल डिवाइस की इधर से आपको ये कुछ प्रोडक्ट शो हो गई और ये इधर से आपने ये इनको ये अपलोड किया, तो ये अपलोड किया, ये आपके इधर आ जाएंगे, ठीक है। इधर से आपने अगर नीचे अपना वाटरमार्क लगाना है या आप ऐड वाटरमार्क कर दो तो ये आपकी कंपनी का एक वाटरमार्क ना इन प्रोडक्ट्स पे लग जाएगा। फिर आप उसमें फ्रेम में लगाना चाहते हो या फ्रेम के बगैर लगाना चाहते हो, मैं कहता हूँ ऐड वाटरमार्क फ्रेम, ठीक है। फिर आप उसकी पोजीशन कहाँ पे लगाना चाहते हो, मिडल में लगाना चाहते हो बॉटम में, मैं कहता हूँ मिडल में लगा दो और अपलोड नाउ, ठीक है। इधर आप 10 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, अभी ये मैंने 6 की हैं, ठीक है। तो ये आपको ये इधर नजर आ रहा होगा, ये एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका वाटरमार्क भी हर पिक्चर पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। उसके बाद इसको आप ये फिनिश करोगे, ठीक है, तो ये इधर आपका जो है ना वो आ जाएगा टेम्पलेट, ठीक है। ये आपका ये टेम्पलेट ये आ गया इधर, ठीक है, ये जो भी हमने बनाया था। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाओ तो नीचे ना, अच्छा अब ऊपर एआई का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आपने टाइटल लिखना है ना, इधर आप टाइटल में भी जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको ये मतलब ऑप्शन शो होगा कि टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, इधर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो एआई आपका टाइटल ऑप्टिमाइज कर देगी, ठीक है। ये इधर आपको साइड पे ये एआई का जो है ना वो ओपन हो जाएगा, तो ये आप वो ऑप्टिमाइजिंग टाइटल, ठीक है, तो ये यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकती है। फिर आप जैसे उसने ये 3 टाइटल हमें दे दिए, ठीक है, ये देखें 3 टाइटल दे दिए, तो अब इसमें से जो भी टाइटल मैं सिलेक्ट करूंगा वो इधर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ये अप्लाई कर देता हूँ और नीचे अप्लाई दिस टाइटल करूंगा तो वो देखिए टाइटल चेंज होके अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो इधर से आप एआई का भी यूज कर सकते हैं। फिर आप कीवर्ड एक्सपेंशन, आप कहते हो जी ये 384 कैरेक्टर्स के इतने तो मेरे पास कीवर्ड नहीं है, तो आप इधर से कीवर्ड एक्सपेंशन करोगे तो वो आपके जो है ना कीवर्ड यानी वो एक्सपेंड कर देगा, यानी कि अगर आपके काम है तो वो ज्यादा कर देगा। आपने 100 लगाया, 200 लगाए, वो आपके ज्यादा कर देंगे, ठीक है। इधर से आप इसको भी यूज कर सकते हो। फिर आप इमेज भी एआई से बनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एआई की इमेज का ये है कि आपको पता है वो ज्यादा रियल नहीं लगती, फिर वो कस्टमर को लगता है कि ये शायद कुछ मतलब क्वालिटी की चीज नहीं है, एआई की इमेज है, तो इमेज का जो है वो कोई फायदा नहीं होता। इमेज बेहतर यही है कि आप जो है ना वो रियल इमेज लगाएं, ठीक है। एआई की जो है वो इतना उसका इफेक्टिव नहीं होती और कस्टमर को भी वो फेक फेक लगती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर से आप जो मैंने ऊपर बताया था कि आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अपने हिसाब से, ठीक है, कि मैंने हुडीज में हुडीज रखनी है, ट्रैक सूट में ट्रैक सूट लिस्ट करने हैं, टी शर्ट्स में टी शर्ट्स करनी है, तो इधर से आप वो जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप इधर से ग्रुप सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, अब ये जो आपको एट्रीब्यूट्स जो होंगे ना ये हर प्रोडक्ट के हिसाब हवाले से डिफरेंट होंगे। यानी कि अगर आपकी शर्ट है तो शर्ट के एट्रीब्यूट शो होंगे, अगर आपकी ट्रैक सूट है
यानी जो आपकी कैटेगरी होगी ना, जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होगी, उसके हिसाब से आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स शो होंगे। अभी जो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ या जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की है उसके हिसाब से ये एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने ये एट्रीब्यूट्स खुद फिल करने हैं, आप खुद भी फिल कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि एआई जनरेटेड एट्रीब्यूट्स के जो है ना वो एआई जो है ना मेरे एट्रीब्यूट्स से करे, यानी फिल करे, ठीक है। तो एआई जो है वो आपकी जो आपने इमेजेस अपलोड की होंगी वो उनको एनालाइज करेगा, ठीक है, और फिर वो एट्रीब्यूट्स इमेज के यानी उनके हिसाब से जो है ना वो शो कर देगा, ठीक है। ये आप जो है ना वो उसने एट्रीब्यूट ये खुद ही जनरेट कर दिए, ठीक है। जो जो यानी चीजें हमें इधर चाहिए थी, जो इन्फॉर्मेशन इधर चाहिए थी वो उसने जनरेट कर दी है, पिक्चर से लिए, ठीक है। इसके लिए आपने पहले पिक्चर्स अपलोड कर लेनी है। तो उसके बाद आप इसको अप्लाई करोगे तो ये सारे एट्रीब्यूट्स ना वो यानी उसने फिल कर दिए, ठीक है। वारंटी 1 ईयर, क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन, ये क्लास 1 2 3 उसने फिल कर दिए, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन में आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह ब्रांड में आप अपना जो है ना वो लिख सकते हैं, कोई भी आपका जो ब्रांड है, ठीक है, वो आप लिखते हैं जो भी आपकी कंपनी का नेम है। मॉडल नंबर आप अपने हिसाब से मॉडल नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, आईसीयू में हो सकता है, फर्स्ट एड में, ठीक है। उसके बाद शेल्फ लाइफ, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, 3 इयर्स है। पावर इसको कहाँ से मिलेगा, मैनुअल, ये अच्छा आपको मैंने जैसे पहले बताया ये आपकी डिफरेंट चीजें होंगी, ये सिर्फ सर्जिकल की प्रोडक्ट के लिए हैं। आपके लिए वो कलर पूछेगा, ये वो सारी चीजें, साइज पूछेगा, ठीक है, फैब्रिक पूछेगा, मटेरियल पूछेगा, ये वो सारी चीजें जो मतलब कपड़े से रिलेटेड, जो शर्ट से या जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे होंगे उससे रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी जो है ना वो क्या चीजें उसके साथ एट्रीब्यूट होती हैं, यानी कि वो उसकी क्या क्वालिटीज हैं, तो वो उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर प्राइसिंग का आ जाएगा, ठीक है। मटेरियल आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इधर अपने मटेरियल शो होंगे, ठीक है। इधर स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम और जो जो आप आपके अपने शो होंगे, ठीक है, कॉटन और पॉलिस्टर और इस तरह के जो भी होंगे, ठीक है, वो आप निकाल लेने। इधर से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके भी कलर का ये सेम ही ऑप्शन होगा, ऐड मोर करते जाएंगे, जितने आप कलर ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। जैसे ये मैंने व्हाइट कर दिया, सिल्वर, ठीक है। इधर से आपने जितने कलर ऐड करने हैं आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कि इसके कलर मुझे मिल जाएंगे, दस्तयाब होंगे, ठीक है, वो आप इधर से आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइसिंग आ जाती है, ठीक है। इसमें एक प्राइसिंग इस तरह से आती है कि आप मिसाल के तौर पे आप हुडीज कर रहे हो, लेकिन आप हुडीज में कहते हो कि जो वाइट कलर की हुडी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, और जो रेड कलर की है वो थोड़ी सी लेस है, क्योंकि जो वाइट का कपड़ा है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, या वाइट या वट एवर जो भी है। तो फिर आप एसकेयू प्राइसिंग रखेंगे, ठीक है। एसकेयू प्राइसिंग रख के तो कलर वाइज आप जो है ना उसकी प्राइस मतलब डिफरेंट रख लेंगे, ठीक है। इधर से आप उसकी डिफरेंट, लेकिन आमतौर पर ये एसकेयू प्राइसिंग नहीं यूज करते, वो टाइड प्राइसिंग बाय क्वांटिटी यूज करते हैं, कि अगर आप 10 पीस लोगे तो इतनी प्राइस है, 50 लोगे तो इतनी है, 100 लोगे तो इतनी प्राइस है। तो ये टाइड प्राइसिंग यही यूज होती है, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट वो एसकेयू प्राइसिंग बताई थी कि मैं क्या आपको ये समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये रेंज प्राइसेस है, रेंज प्राइसेस भी वो टाइट प्राइसिंग है कि जैसी है कि आप 1 से लेके 10 पीस तक लोगे तो ये रेंज होगी, 10 से लेके 50 तक ये रेंज होगी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब इसमें नीचे ये सेलिंग मेथड आ जाता है, ये भी हम सेल बाय पीस करते हैं। सेल बाय बैच ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप आपने एक हुडी बनाई है, उसमें आपने 3 बैच बनाई, यानी एक एक फॉर मेल, एक फॉर फीमेल और एक बच्चे के लिए, आपने 3 का एक सेट बना दिया है। तो आप कहते हो नहीं, मैंने एक एक हुडी नहीं बेचनी, मैंने मतलब जो मेरे से लेने आएगा मैंने उसको ये 3 का सेट बेचना है, एक मतलब फादर के लिए, एक मदर के लिए, एक बेबी के लिए अगर बना दी है, तो इस तरह आप सेल बाय बैच भी कर सकते हो कि जो एक लेने आएगा वो तीनों लेगा, लेकिन आमतौर पे सेल बाय प्राइस ही होता है कि कितने पीस लेने हैं, तो वही चल रहा होता है, ठीक है। इधर आप उसके यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि उस चीज के प्रोडक्ट का यूनिट क्या है। आमतौर पे ये मैंने आप पहले भी बताया था, अगर सॉक्स होंगी तो उसका पेयर्स होगा, ठीक है, कि वो जराबों के जोड़े होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप मतलब हुडीज होंगे तो उनके पीसीज होंगे, 1 पीस, 2 पीस, 10 पीस, ठीक है। जैसे आपने पीस सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसी तरह अगर वो ट्रैक सूट है तो वो सेट होगा, तो
ये यही चीजें आपकी यूज होती है। तो इधर से आपने यूनिट, उसका जो भी प्रोडक्ट होगी, उसका जो भी यूनिट होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल। अच्छा, इधर ये प्राइसेस ही हैं। इधर आप कहते हो कि जो है ना वो 10 पीसीस तक उसकी मैं उसको फॉर एग्जांपल दूंगा $25 की, ठीक है। इसके बाद में उसको 50 पीसीस की जो है वो प्राइस में उसको दूंगा $23। 100 की मैं उसको दे दूंगा $20, मतलब वट एवर जो आपको लगता है जो प्राइस सूटेबल आपके लिए। जैसे इसका मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इसकी रियल टू नियर टू रियल प्राइस रखना है। तो इस तरह से आप ये प्रोडक्ट कर देंगे। अब वो उसकी आपको ये प्रीव्यू बता देता है कि आपका प्रीव्यू ये है कि 10 से लेके 49 तक $25, 50 से 99 तक $23, 100 से 199 तक $20, 200 या इससे अबाव $18, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्राइसेस आ जाएंगी, ठीक है। तो अब ये शिपिंग का आ जाता है, ठीक है। शिपिंग का अब एक अलीबाबा की भी शिपिंग आ गई है, लेकिन जिस तरह आप ऑलरेडी कर रहे हैं आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो शिपिंग में ये बता रहा है कि आप कितने यूनिट कितने दिनों में बना सकते हो। यानी कि आप इधर ऊपर हमने सेट सेलेक्ट किया था, तो ये इधर सेट में हमें बता रहा है। हम इसको बता सकते हैं कि हम 100 यूनिट जो हैं वो 100 यानी सेट हम बना सकते हैं 10 दिनों में। 200 का अगर ऑर्डर हो तो हम उसको फिल कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं 15 दिनों में। इस तरह आप अपने हिसाब से जो भी आपकी कैपेसिटी होगी आपने सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 500 करते हैं तो हम कर देंगे 25 दिनों में। तो वट एवर आपकी जो भी होगी ना, तो ये इसकी वो प्रीव्यू आपको दे देता है। ठीक हो गया। तो अब इधर शिपिंग का आपने सेलेक्ट कर लेना है वेट, ठीक है। ये आपसे वेट पूछेगा। अगर आपने इधर वेट आपने सिर्फ पर यूनिट का वेट करना है। अगर आप हुडी कर रहे हो ना, तो आपने ये नहीं कि मैंने मतलब 10 हुडियां हैं तो 10 हुडियों का कितना वेट बनेगा, आपने इधर एक पीस का लिखना है पर यूनिट का, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे उसका पर यूनिट का वेट होगा 0.5 kg। तो आपने वो मतलब लिख दिया, ठीक है। अब ये अलीबाबा की भी शिपिंग आ रही है ना, अलीबाबा खुद भी वो कर रहा है, तो ये जो है ना वो उसके आपको शो कर देगा, ठीक है। शिपिंग फीस यानी कि बता देगा कि शिपिंग फी कितनी होगी आपकी। अच्छा, ये अच्छा, अलीबाबा की जो शिपिंग है ये तुमसे सस्ती होगी कि महंगी है? अभी ये इन्होंने ना अभी कल परसों ही इन्होंने लॉन्च किया है। वो भी अभी तक इनका लाहौर में ही ऑफिस बना है, ठीक है। तो अभी वो लोगों ने अभी यूज नहीं की। वो जैसे जैसे होती है ना वैसे मैं आपको उस पे एक हम रखेंगे लेक्चर, तो उस पे मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा। लेकिन जहां तक वो मेरा आइडिया है वो भी एक्सपेंसिव ही है, ठीक है। अच्छा, मीटिंग का ना जो है वो लेस देन 1 मिनट रह गया है।